नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांशु सिंह और आपका स्वागत है ऑल इन वन जीएस क्लासरूम में। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के पार्ट 2 को, जो कि आए हुए पिछले परीक्षाओं के बहुत सारे प्रश्न हैं और इसमें और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आने वाली एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, त्रिगबेली, विजय लक्ष्मी पंडित। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप जल्दी से चुनें, इसका सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रिगवेली। अब ट्रिगवेली ये यूएन के पहले महासचिव थे। अब बात करते हैं यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो यहाँ इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945। कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है, आप गिनते गिनते परेशान हो जाओगे, बहुत सारी परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है ये। और 24 अक्टूबर को ही हम संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना क्यों हुई ये भी जान लेते हैं। यह द्वितीय विश्व युद्ध में जो विजेता देश थे उन्होंने आने वाले समय में युद्ध ना हो, इसके उद्देश्य से इन्होंने यूएन की स्थापना की। वर्तमान में 193 देश हैं इसमें 6 भाषाएं हैं चलती हैं, जिसमें अरबी, चीनी, अंग्रेजी, रूसी, स्पेनिश और फ्रेंच हैं। और अभी इस समय वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायुयान से उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति कौन है? न्यूटन, राइट बंधु, जेआरडी टाटा, इनमें से कोई नहीं। बहुत सारी परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है ये, आपके एसएससी से लेकर के रेलवे, बैंक सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ये। तो ये इसका सही उत्तर चुने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राइट बंधु। 17 दिसंबर 1903 को आर्बिल और बिल्बर नामक 2 भाइयों ने इसकी खोज की थी उड़ा करके। तभी से हम इन दोनों को हम राइट बंधु से नाम से पुकारते हैं और इन्होंने दोनों ने ही वायुयान उड़ाया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अमर्त्य सेन, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, तेनजिंग नोर्गे। सही उत्तर चुनिए। बहुत सारी परीक्षाओं में आया वो प्रश्न, एसएससी से लेकर के बड़े एग्जाम तक, आईबी तक, सीपीओ, सीजीएल सब में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमर्त्य सेन। पहली बात करते हैं ये दक्षिण ध्रुव किस चिड़िया का नाम है। यह दक्षिण ध्रुव पृथ्वी का दक्षिणतम छोर है। इसे हम अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। यह वही जगह है जहां 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। और दक्षिणी ध्रुव पे पड़ने वाले महाद्वीप का नाम क्या है? अंटार्कटिका। घुमा के परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं स्पेशल फैक्ट की। देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर भारत के 3 इस समय रिसर्च स्टेशन बनाए गए हैं, ठीक है। इसमें वैज्ञानिक रिसर्चेज होती हैं, पृथ्वी पर बढ़ता हुआ तापमान, क्लाइमेट चेंज, ये तमाम घटनाओं की जानकारी भारतीय ये रिसर्च स्टेशन भारत सरकार को देते हैं। पहला बनाया गया था 1983 में गंगोत्री नाम से, ये बंद हो चुका है। 1989 में दूसरा था हमारा मैत्री, और 2012 में हमने बनाया यहाँ पे भारती नाम से। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, कई बार एसएससी से लेकर आपके यूपीएससी तक स्टेट लेवल में, तो इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अभी तक साउथ पोल की बात थी, अब नॉर्थ पोल की बात हो रही है। यूरी गागरिन, रॉबर्ट पियरी, नील आर्मस्ट्रांग, नन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर चुने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट पियरी, ठीक है। तो यानी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे कौन? पियरी साहब। अब जानते हैं उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव भैया आपके जो पृथ्वी गोल है, यानी जो इसका नॉर्थ पोल है आर्कटिक, उसी एरिया में ये आपका नॉर्थ पोल स्थित है, ठीक है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि ये यहाँ पे जैसे आपके पाए जाने वाले जो प्रमुख जंतु हैं उसमें भालू है, सील है। यह बर्फ से हमेशा ढका रहता है और लगभग यहाँ का एवरेज तापमान ही लगभग -34 डिग्री हमेशा रहता है, ठीक है। यहाँ पे भारत का भी एक रिसर्च स्टेशन है, उसका नाम आप बताइए। वैसे तो दुनिया में 11 स्टेशन वहाँ स्थित है जिसमें भारत भी शामिल है। तो 2008 में भारत ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाद्री नाम से यहाँ एक रिसर्च स्टेशन स्टार्ट किया था। इसकी भी वही स्थिति है जो इसके पहले मैंने बताई थी दक्षिण ध्रुव पर जो भारत के रिसर्च स्टेशन स्टार्ट किए गए थे। सेम उसी प्रकार वहाँ के टेम्परेचर, वायुयान टेम्परेचर जो परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है, इसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, इसके अध्ययन को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यहाँ पर अपना रिसर्च स्टेशन स्टार्ट किया है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक दिवसीय क्रिकेट में पहला दोहरा शतक लगाने वाला व्यक्ति कौन था? ब्रायन लारा ने लगाया, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, क्रिस गेल। बहुत सारी परीक्षाओं में आया वो क्वेश्चन है।
सचिन तेंदुलकर, इसका ऑप्शन सही है बी। बात करें हैं कि सबसे पहले लगाया था सचिन तेंदुलकर 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। और व्यक्तिगत स्कोर की बात करें सबसे हाईएस्ट वनडे में तो वो है 264 रन रोहित शर्मा के नाम है। ये चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? फर्डिनेंड मैगलन, चार्ल्स सियूमिन्सी, जुनको तबेई या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर चुने। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है आपको, एसएससी से लेकर के आईबी से लेकर एसएससी सीपीओ सब सीजीएल सब में। इसका सही उत्तर चुने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फर्डिनेंड मैगलन। और ये कहाँ के थे? ये थे जनाब पुर्तगाल के। पुर्तगाल की राजधानी बताइए जल्दी से। लिस्बन। और लिस्बन और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा हुआ, एक कम से कम 5 परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है ये। बेनज़ीर भुट्टो, शेख हसीना, तस्लीमा नासरीन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से चुनिए इसका आंसर। इसका सही उत्तर है बेनज़ीर भुट्टो। इनका नाम ही भुट्टो, ये है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से, ठीक है। और बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। और यहाँ की करेंसी लगभग भारत के 1 रुपये के बराबर लगभग 0.47 पैसा, यानी कि भारत के 1 रुपये यहाँ के 2 रुपये के बराबर हैं। जिससे भारत की मुद्रा जैसे डॉलर के मुकाबले $1 लगभग 75 रुपये है, तो लगभग यहाँ 150 रुपये के आसपास हो। इसमें एक और नाम आया शेख हसीना, ये इस समय बांग्लादेश की वर्तमान पीएम है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और यहाँ की करेंसी है टका। चलते अगले प्रश्न की तरफ। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? एस भंडार नायके, इंदिरा गांधी, हिलेरी क्लिंटन या फिर शेख हसीना? सही उत्तर चुनिए। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है और आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और आपने 20 में से कितना क्वेश्चन सही किया ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा। मैंने 20 में से इतना प्रश्न मुझे आता था, तभी मैं समझूंगा कि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं। यानी इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एस भंडार नायके। ये श्रीलंका की पीएम 1960 में बनी। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जयवर्धनेपुरा इसकी प्रशासकीय राजधानी है और इसकी वाणिज्यिक राजधानी है कोलंबो। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है और लोग गलत करके आते हैं, आप मत करिएगा। बात करते हैं यहाँ की वर्तमान अभी राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ राष्ट्रपति है महिंद्रा राजपक्षे। याद करने की ट्रिक इसमें देखिए महिंद्रा वर्ड दिया है, तो महेंद्र नाम के लड़के को अशोक ने अपने श्रीलंका में भेजा था और वही उसी से दिमाग लगाइए कि राष्ट्रपति ये मान लीजिए कि इस समय यही बन गया है। बात करें पीएम की, तो पीएम है रत्नाश्री विक्रमा नायके जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? मारिया स्टेला, एंजेला मार्केल, नादिया मुराद, इनमें से कोई नहीं। वैसे ये प्रश्न अभी हाल फिलहाल में तो नहीं पूछा गया, लेकिन आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से खासकर आपके रेलवे, ग्रुप डी या फिर वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। मारिया स्टेला, जी हाँ मारिया स्टेला अर्जेंटीना की पहली महिला राष्ट्रपति पूरे वर्ल्ड में बनी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित, जैकलिन बोस, वेलेंटिना तेरेस्कोवा या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से चुनिए, कम से कम 5 से 10 परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है, एसएससी से लेकर आईबी से लेकर सीपीयू सीजीएल सब में। जल्दी से चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विजयलक्ष्मी पंडित। देखिए विजयलक्ष्मी पंडित जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन और मोतीलाल नेहरू की पुत्री थी। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें 6 अंग होते हैं, जिनमें आपके जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 2 अंग होते हैं। तो उनमें से सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र सभा जो होती है उसकी सबसे पहले जो सभापति बनी थी वो विजयलक्ष्मी पंडित थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया, आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट बालपोल, मार्गरेट थैचर, एंजेला मार्केल, इनमें से कोई नहीं। बहुत बार प्रश्न पूछा गया क्योंकि भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, तो इसलिए इस प्रश्न को जानना जरूरी है। इसका सही उत्तर है रॉबर्ट वालपोल। ये पोल लेते थे भारत में आकर के, ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन वाले आते हैं हमेशा पोल लेने के लिए, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। पोल यानी कि गुप्त जानकारी। वर्तमान बात करते हैं यहाँ की पीएम, तो ये है बोरिस जॉनसन। यहाँ की राजधानी है लंदन और लंदन की करेंसी क्या है ये तो आपको पता ही है कि पाउंड स्टर्लिंग। लगभग 1 पाउंड स्टर्लिंग भारत के 94 रुपये के बराबर होती है। आज़ादी के समय यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन था आप बता सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी से लेकर यूपीएससी तक पूछा हुआ, कम से कम 10 परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका सही उत्तर है क्लीमेंट एटली। और उस समय सरकार कौन थी वहाँ? लेबर पार्टी, यानी 1947 की बात कर रहा हूँ मैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चीन पहुंचने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था? मार्को पोलो, रॉबर्ट क्लाइव, वास्को डी गामा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए इसका उत्तर, और 20 में से आपने कितना सही किया ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप। इसका सही उत्तर है मार्को पोलो। ये 1269 में चीन देश में आए थे। चीन देश की कैपिटल की बात करें, यहाँ की कैपिटल क्या है? बीजिंग। यहाँ की करेंसी है रनमिनबी। और सबसे पहले चीन ने कागजी मुद्रा का आविष्कार किया था, ये तो आपको पता ही होगा। इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है वास्को डी गामा। देखिए ये समुद्री मार्ग से भारत आने वाले पहले यूरोपी थे, ठीक है। ये कालीकट में 1498 ईस्वी में केरल में आए थे। कम से कम 10 परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैंने सोचा साथ में इसको भी लेते चलें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एवरेस्ट पर 20 बार चढ़ने वाला व्यक्ति कौन है? आपके होश उड़ गए होंगे। अप्पा शेरपा, एडमंड हिलेरी, जुंको तबेई, ये सभी लोगों ने चढ़ा है। जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाली परीक्षाओं के लिए, खासकर आपके ग्रुप डी के लिए, क्योंकि ग्रुप डी में ऊट पटांग क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अप्पा शेरपा। याद करने के लिए देखिए इसमें लास्ट में शेर वर्ड आ रहा है। भाई शेर ही 20 बार चढ़ सकता है, कॉमन आदमी तो चढ़ नहीं सकता। अब बात करें माउंट एवरेस्ट की आ गई है, जल्दी से बात करते हैं। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। यह पहले एक टेथिस सागर था। कम से कम 5 परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है कि यहाँ कौन सा सागर था, भैया याद रखिएगा टेथिस सागर था। बात करते हैं नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। सागर माथा का हिंदी अगर वर्ड बात करें तो इसे इसका हिंदी हुआ स्वर्ग का शीर्ष। और इसी माउंट एवरेस्ट को ही तिब्बत में किस नाम से जानता है? आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं ही बता देता हूँ, बाद में क्या इतना बताएंगे। इसका सही उत्तर है चोमो लंगमा, यानी इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? पर्वतों की रानी। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत और चाइना के बीच कौन सी रेखा खींची गई है। कम से कम 10 परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, तभी मैं सोचूंगा कि आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है और इसका सही एनालिसिस किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। कई परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है ये, जल्दी से बताइए। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति की बात हो रही है। पहला इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज वाशिंगटन। यहाँ की देखिए जो संसद है उसको कांग्रेस कहा जाता है। यहाँ कार्यकाल जो राष्ट्रपति का होता है वो 4 वर्ष का होता है। ये आपके सीपीओ में पूछा जा चुका है, सीपीओ एसआई बड़ी परीक्षा में, इसलिए इसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जरूर याद रखिएगा। और यहाँ का राष्ट्रपति सर्वोच्च सत्ता पावर की उसी के पास होती है। यहाँ की करेंसी है यूएस डॉलर, ठीक है। और यहाँ की राजधानी है यूएस की वाशिंगटन डीसी। अब वाशिंगटन डीसी में देखिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट मुख्यालय हैं, एक है IMF और दूसरा है वर्ल्ड बैंक। अब दोनों की स्थापना कब हुई आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए भाई खोज करके, क्योंकि कम से कम 10 परीक्षाओं में पूछा हुआ है। आप एक बार जाइए गूगल करिए, लिखिए उस सन को, क्योंकि परीक्षा में पूछा गया है। मैं आपको बता देता हूँ कि वाशिंगटन डीसी आपकी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। पोटोमैक बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला? बूला चौधरी, शिवानी कटारिया, मिहिर शेर या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए आंसर, कई सारी परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बूला चौधरी भैया। ये हैं भारत की। 1999 इंग्लिश चैनल को 2 बार पार किया। अब इंग्लिश चैनल किस चिड़िया का नाम है ये भी ध्यान दीजिए। अटलांटिक महासागर की एक शाखा है जो यूके को यानी यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करती है, ठीक है। और जोड़ती किसको है? अटलांटिक सी को जोड़ती है उत्तरी सागर से। बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर सिविल एग्जामिनेशन के लिए, बाकी वनडे एग्जामिनेशन में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें एक ऑप्शन है मिहिर सेन। तो मिहिर सेन पहले ऐसे भारतीय हैं नहीं बल्कि पूरे एशियाई हैं जिन्होंने इस चैनल को तैर कर पार किया था। अब आप बताएंगे तैराकी से संबंधित 4 शब्दावलियाँ कमेंट बॉक्स में, उसमें जो स्ट्रोक होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कई बार परीक्षाओं में उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन? मारिया स्टेला, कैरोलिन मिकलेंस, जुंको तबेई या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ भैया आंसर, बात खत्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कैरोलिन मिकलसन। भैया आप बात करते हैं अंटार्कटिका की। देखिए अंटार्कटिका दुनिया का 5वां महाद्वीप है। यहाँ लगभग 1.5 किलोमीटर ऊंची बर्फ़ की मतलब परतें हैं और ये पूरे वर्ष साल भर बर्फ़ से ढका रहता है। और यहाँ 6 महीने का दिन 6 महीने की रातें होती हैं भैया। यहाँ बात करते हैं दुनिया में कितने महाद्वीप हैं भैया? 7 महाद्वीप हैं, याद रखिएगा 7 महाद्वीप। किस चिड़िया का नाम है? कॉमन सेंस में समझिए। एक ऐसा विस्तृत भूभाग होता है जो समुद्र से अलग होता है, यानी पृथ्वी होती है, लैंड होती है, बस बात खत्म। अगला
हाँ, इसको देख लेते हैं, क्रम इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, फिर उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। इसका क्रम हो सके तो आप याद रखिएगा। एसएससी से लेकर ग्रुप डी से लेकर यूपी पीसीएस तक के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला अंतरिक्ष शटल कौन था? कोलंबिया, नासा, वाइकिंग फर्स्ट, लूना 16। कम से कम 5 परीक्षाओं में पूछा हुआ है, एसएससी से लेकर आपके सभी स्टेट लेवल के सारे एग्जाम में। आप इसको सही करिए। इसका सही उत्तर है कोलंबिया। कोलंबिया किस चिड़िया का नाम है भैया? ये कार्य करने वाला मानव सहित या आंशिक रूप से पुनः प्रयोग करने वाला एक लॉन्च प्रणाली है। मतलब ये सीधे शब्दों में कि ये धरती सर लैंड करता है और उसके बाद फिर धरती पर वापस चला आता है, और इसमें रहते हैं कोई व्यक्ति बैठा रहता है जो उसको लेकर के पूरा ये यान चला आता है, तो उसी यान को हम कोलंबिया कहते हैं। ठीक है, ये इसको 1981 में नासा ने भेजा था। नासा का फुल फॉर्म आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट, मकालू, केटू, कंचनजंगा। जल्दी से उत्तर बताइए, बहुत कई परीक्षाओं में पूछा गया है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। मैंने बताया था आपको यहाँ पे माउंट एवरेस्ट को आपके नेपाल और तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। लेकिन अब बात करते हैं, इसमें एक ऑप्शन और है केटू। तो भी देखिए भैया, केटू सेकंड हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड की। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है और इस समय भारत में नहीं स्थित है। ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी केटू, ठीक है। लेकिन इस समय वर्तमान में बात करें तो पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद, वहाँ स्थित है भैया। ये इंडिया में है नहीं, कहने के लिए इंडिया में है, लेकिन अभी वर्तमान समय में ये करंट सिचुएशन इसकी पाकिस्तान में है। ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन और है कंचनजंगा, तो इसका सही उत्तर है सिक्किम। तो यानी ये ऐसी चोटी है जो भारत में वर्तमान में स्थित है। बाकी वो दोनों चोटियाँ, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, केटू आपका पीओके में है। जो विशुद्ध रूप से भारत में स्थित चोटी है, ये परीक्षा में यही क्वेश्चन बनते हैं, तो वो है कि आपका सिक्किम में, और इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर है। ठीक है, तो जब पूछेगा भारत में पूर्णतया भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, यही प्रश्न पूछेगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो उत्तर होगा केटू, यानी यह स्थित है आपकी काराकोरम श्रेणी में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शांति का नोबल जीतने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन था? जीन एफ ड्यूनॉट, फ्रेडरिक पेरी, दोनों या इनमें से कोई नहीं? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आपके वनडे एग्जामिनेशन के लिए आने वाले समय में, क्योंकि हाल ही में नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछने की चांसेस रहते हैं कि या पुराना जो दिया गया रहेगा सबसे पहले उसको पूछेगा, इस समय लेटेस्ट में जो दिया रहेगा उसको पूछेगा। ठीक है, तो शांति का नोबेल देखिए ओस्लो द्वारा, नार्वे कमेटी द्वारा दिया जाता है। इस पर एक पूरी कंप्लीट वीडियो मेरी जनवरी मंथ की जो इस बार दिया गया है आपके प्लेलिस्ट में मौजूद है, लिंक में भी मौजूद है, आप जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं। विथ ट्रिक बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, आप देखेंगे आपको 100% पसंद आएगी। अब बात करते हैं 2020 में शांति का नोबेल किसको मिला, तो आप याद रखिएगा अबी अहमद अली। और इसकी वीडियो आप देखने के बाद आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 2020 में नोबेल प्राइज़ किसको किसको मिला है। चलते चलते लास्ट प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 26 अप्रैल या फिर 7 अप्रैल? ये बताइए। मैं बता दे रहा हूँ 1970 से यह मनाया जाता है, पृथ्वी की सेविंग या सेफ्टी के लिए। अब बात करते हैं इस बार की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन, और ये मनाया कब जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपकी पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग देखते बहुत हैं लेकिन शेयर और लाइक बहुत कम करते हैं, तो लाइक शेयर करें, वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं। आप अच्छे से शेयर करेंगे, आप लाइक करेंगे तो मैं और मेहनत करके आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा। और प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, अब ये पार्ट 2 है, इसके बाद करंट स्टैटिक जीके की ऐसी सीरीज हमारी जारी रहेगी। तो अपने भाई का सपोर्ट करते रहें। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। अपने सेहत, फैमिली, पढ़ाई का बिल्कुल ध्यान रखिएगा।